India has been under a 3-week lockdown which started on March 24th. 21-day lockdown due to the coronavirus. बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,50,000 के पार करेगी। कोरोना के कहर की वजह से 10 ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के मामले 1 लाख के पार हो चुके हैं। There are cases of increase in the number of women not only being assaulted physically but also being murdered in Turkey. एक बच्चे के अपहरण की कोशिश कर रही है। निजी कंपनी लॉकडाउन की छुट्टियों के कारण वेतन नहीं दे रही है। सरकार ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या कर रही है? तो बहुत सी चीजें हुई इस लॉकडाउन में, कुछ अच्छी और कुछ बहुत बुरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रूथ वर्स। तो आज के वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो इन घटनाओं के घटने का रीजन बनी और उन घटनाओं का हमारी नॉर्मल लाइफ पे क्या असर पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन, रोजगार खोना। केवल भारत में ही लॉकडाउन अवधि के दौरान 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, जो इन सभी अपराधों का प्रमुख कारण है। क्योंकि आपका खाली पेट आपसे कोई भी काम करवा सकता है। नौकरी से निकाले जाने वालों में से कई नियमित कमाने वाले थे और उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं थी। अगर उनके पास कुछ सेविंग थी भी, फिर भी वे महीनों तक उस पर जीवित नहीं रह सकते थे। और हमारी सरकार ने उन लोगों के बारे में और साथ ही साथ स्मॉल बिजनेस रन करने वाले लोगों के लिए भी एक बार भी नहीं सोचा। उनके सर्वाइवल के लिए सरकार को कम से कम उनकी EMIs, बंद दुकानों का रेंट, उनके बच्चों की स्कूल फीस, बिजली के बिल कम से कम एक सीमा तक ही लेकिन माफ करने चाहिए थे। डिले किए हुए बिल्स लोग एक साथ किस प्रकार भर पाएंगे अगर उन लोगों को किसी भी सोर्स ऑफ इनकम के बिना इन सभी बिलों का भुगतान करना पड़ता है, तो वे अपने परिवार का सर्वाइवल कैसे कर पाएंगे। लेकिन सरकार केवल केयरलेस लॉकडाउन, थाली बजाना, दिए जलाना जैसे सेंसलेस रूल्स बनाने में व्यस्त थी। और मदद करने के नाम पे सरकार ने 20,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया भी, तो इसे ध्यान में रखे बिना कि अगर किसी को आपके पैकेज से एक छोटा सा लोन मिलता भी है तो वे किसके लिए व्यवसाय शुरू करेंगे। जाहिर है सामान्य जनता के लिए, जिनके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तो वे आपका बिजनेस क्या बढ़ाएंगे। क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त पैसा है या वे अमीर हैं, वे सुरक्षा की चिंता करके उनसे कभी कुछ नहीं खरीदेंगे। सेकंड रीजन, पारिवारिक समस्याएं। लॉकडाउन के शुरुआती चरण में सभी को यह बहुत अच्छा लग रहा था कि वे टीवी सीरियलों को एक साथ देखकर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन पहले या दूसरे चरण के बाद जब लॉकडाउन बढ़ने लगा, तो परिवार के सदस्यों को उन्हीं चीजों से फ्रस्ट्रेशन होने लगी जिनका वे आनंद ले रहे थे। हम सभी जानते हैं कि हम अजीब समय में जी रहे हैं। लॉकडाउन से पहले अगर आपके परिवार में कोई विवाद होता था, तो आप अपना समय ले सकते थे और कुछ समय के लिए बाहर जा सकते थे और अपने दिमाग को तरोताजा कर सकते थे। लेकिन अब आप घर के अंदर रहने के लिए बाध्य हैं। जहां एक बार यह एकांत और विश्राम का स्थान होता था, अब वही घर एक स्कूल और एक ऑफिस भी है। उसकी वजह से अराजकता उत्पन्न होने लगी, जिससे क्रोध और तनाव पैदा होता है। इससे जुड़ी कई खबरें इस लॉकडाउन के दौरान आईं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स, जो हमें अपने थर्ड रीजन की तरफ ले जाता है। मानसिक रूप से बच्चों पर बुरा प्रभाव। लॉकडाउन के कारण बच्चे हर समय घर पर ही होते हैं। कोई स्कूल नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई प्लेग्राउंड नहीं और ना ही कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जिससे बच्चे थोड़े उदास रहते हैं। और ऊपर से उनके सामने घरेलू हिंसा होना उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। वे लंबे समय तक उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। बच्चे जो माता पिता के बीच वायलेंस के गवाह होते हैं, उनके अपने भविष्य के रिश्तों में वायलेंट होने का खतरा अधिक होता है। रीजन 4, कोई इंसानियत नहीं। बड़ी कंपनियां और संस्थाओं ने केवल अपना लाभ देखा। इस आपदा के अनुभव ने लोगों को अंदर से हिला दिया है। इसलिए अब भविष्य में एम्प्लॉइज लेस सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि इस समय में कई कुशल कंपनियां इस महामारी के पीछे छिपी हैं और उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को धोखा दिया है। स्कूल ग्रुप्स जो अपने स्टाफ को बिना फीस लिए भी सालों तक सैलरी दे सकते हैं, वे भी फीस लेने के बावजूद स्टाफ से ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम लेने के बाद भी आधी या उससे कम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की अवधि ने इतने जीवन को प्रभावित किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
इस महामारी के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोग, कई परिवार जिन्होंने अपने घर खोए, और कई वर्कर्स जो फैक्ट्रीज से निकाल दिए गए। उन वर्कर्स को कई किलोमीटर नंगे पांव चलना पड़ा अपने घर पहुंचने के लिए। मिडिल क्लास के परिवार जो नियमित कमाने वाले थे, उनके पास अब कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया, वो तो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया। और इन सब के बीच हमारी मीडिया क्या कर रही थी, वे पूरे दिन अपने अपने चैनल पर उन मशहूर हस्तियों की जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनके हिट गाने बजाने में व्यस्त थी। जबकि मीडिया का काम गलत हो रही चीजों को सामने लाने का है, तो उस काम को करने की बजाय वे किसी सेलिब्रिटी की न्यूज को पूरे दिन टेलीकास्ट कर रही है। और उसके बाद हजारों लोगों के मरने की खबर को एक आम न्यूज बुलेटिन की तरह बता के समाप्त कर दिया जाता है, जो कि बेहद शर्मनाक है। इन सारी चीजों के बाद केवल एक चीज जो इस लॉकडाउन अवधि में अच्छी हुई, हमारा एनवायरनमेंट काफी हद तक ठीक हो गया। लेकिन कब तक, यह देखने की बात होगी। चीजों को बदलने की जरूरत है।